अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। इससे पहले हमने प्रिपरेशन देखी थी अल्कोहल्स की, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अल्कोहल्स, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी वो है अल्कोहल्स हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? व्हेन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। तो उस ऑपोजिट चार्जेस की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, के अल्कोहल्स में क्या होता है? ये ऑक्सीजन एटम होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो डाइपोल मोमेंट इसकी वजह से क्या होंगे? ज्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है द अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रेडली। के जो अल्कोहल्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। एक मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो अल्कोहल्स क्या करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बना लेते हैं। थर्ड वन है दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाता है। जनरली द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जो बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है वो इंक्रीज कर जाता है जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। अल्कोहल्स का मीन जैसे जैसे वो हैवी होते जाते हैं, उनकी चेन बढ़ती जाती है, तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे? इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर वाटर और अल्कोहल के हाइड्रोजन के दरमियान क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हुई है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है? एक तो वाटर की सॉल्युबिलिटी में मदद करती है, अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी में मदद करती है कि वो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो सके। दूसरा ये क्या, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को भी इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के अपने मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है। यहाँ पर वाटर के साथ हो रही थी, और यहाँ पर क्या, अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। Lower alcohols are colorless, toxic liquids and miscible with water in all proportions. छोटे जो अल्कोहल्स हैं जिनकी कार्बन चेन कम होती है, मोलिकुलर मास कम होता है, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और मिसबल विद वाटर होते हैं, कि वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो सकते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो ये हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले क्या थी कि इनका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? पोल्स डेवलप हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन? यस सर। नो सर। हाँ जी, पूछ सकते हैं कुछ। सर रिपीट कर दें। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की सबसे पहली प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि इनका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत हाई होती है। डाइपोल मोमेंट मैंने बताया कि डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ये वाला अल्कोहल में, इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसकी वजह से क्या होती है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाती है, और इन सेपरेशन ऑफ चार्जेस की मेजरमेंट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हाई होती है। दूसरा ये है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। सही है। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है? इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। इनको अलहदा करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके दरमियान क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो बॉन्ड्स थोड़े मुश्किल से टूटते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाते हैं। फोर्थ वन है जनरली द बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, के जैसे जैसे सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है सही? जी सर अब आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जनरली जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अल्कोहल्स के, वो इंक्रीज कर जाते हैं जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीन अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, इससे ज्यादा हो जाएंगे तो इनका मास बढ़ता जाएगा, वो ज्यादा हैवी होते जाएंगे। तो उसके नतीजे में क्या होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस। जो स्मॉल अल्कोहल्स होते हैं सिंपल, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं और मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस।
कि वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। Their solubility is due to intermolecular hydrogen bonding between the molecules of water and alcohol. इनकी जो solubility होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है जो वाटर और अल्कोहल के हाइड्रोजन के दरमियान होती है। अल्कोहल का हाइड्रोजन और यहाँ पर वाटर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, और दूसरी तरफ अल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन। तो इस तरह इनकी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, अल्कोहल्स एज एसिड। इस रिएक्शन को एसिडिक रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अल्कोहल रिएक्ट करता है विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्का ऑक्साइड्स। अच्छा, अल्का ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि जब अल्कोहल में से, ये वाला सपोज हमारे पास अल्कोहल है, इसके अल्कोहल में OH ग्रुप में से H जब रिमूव हो जाए तो पीछे हमारे पास जो बचता है उसको क्या कहते हैं, अल्का ऑक्साइड ग्रुप। सही है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अल्का ऑक्साइड्स बनाते हैं विद एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके साथ क्या निकलती है, इनकी हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती है। सपोज ये हमारे पास एक एथेनॉल है जिसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं, साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम मेटल यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और सोडियम लग जाएगा, ये इनके दरमियान का एक आयनिक सा बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्का ऑक्साइड, इसे हम क्या कहेंगे, अल्का ऑक्साइड। और प्लस हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। ये तो हो गया एक रिएक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिस लाइक सोडियम हाइड्राइड, सोडियम अमाइड एंड ग्रिग्नार रेजेंट्स, ये भी क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके अल्का ऑक्साइड आयंस बनाते हैं। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाला पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन और ये दो H आपस में मिलकर क्या बना देंगे, हाइड्रोजन H2 गैस बना देंगे। सही है। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक अल्का ऑक्साइड बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास जब सोडियम अमाइड यूज करेंगे तो हमारे पास अल्का ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट हम जब ग्रिग्नार्ड रेजेंट भी यूज करते हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एक अल्का ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है, ये वाला। प्लस हमारे पास क्या है, एक मीथेन गैस निकल रही है। ये जो जितने भी रिएक्शंस है ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये अल्कोहल्स क्या हैं, एसिडिक इन नेचर है। मैंने आपको बताया था कि एसिड्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। जब किसी सॉल्वेंट में उनको डाला जाता है तो वो अपना प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं, तो वो एसिड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर अल्कोहल्स क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन दे रहा है। तो अल्कोहल्स क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट, चल अल्कोहल्स हमने कहा एसिडिक इन नेचर है, लेकिन ये क्या होते हैं, स्लाइटली वीकर एसिड्स होते हैं देन वाटर। वाटर से ये क्या होते हैं, कम एसिड्स होते हैं, एसिडिक होते हैं। उसकी रीजन ये है कि अल्काइल, इनके साथ क्या लगा होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, ये वाले। और ये हमने पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हाइड्रोजन का फिर अलहदा होना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, स्लाइटली वीकर एसिड एंड देन वाटर। एसिड वही अच्छा होगा जो जितनी इजी से अपना हाइड्रोजन दे देगा, तो ये थोड़ा मुश्किल से देंगे, तो इसलिए ये क्या है, स्लाइटली वीकर एसिड देन वाटर। वही यहाँ पर बात की गई है कि दिस इज बिकॉज द अल्काइल ग्रुप्स इन अल्कोहल्स हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। दिस डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड ऑक्सीजन एटम सो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। दिस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन मेक्स द रिलीज ऑफ प्रोटॉन फॉर्म मोर डिफिकल्ट। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ेगा तो प्रोटॉन का उससे अलहदा होना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास बताई गई है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स के। अल्कोहल्स की ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कैसी होती है कि जो सिंपल मिथाइल अल्कोहल्स हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, क्योंकि इनके साथ क्या सिर्फ एक ही ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, एक ही क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप्स लगा हुआ है। तो जितने जितने अल्कोहल के साथ मिथाइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, कार्बन बढ़ते जाएंगे, उतना ही वो वीक होता जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या है, वीक है एज कम्पेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी वीक है एज कम्पेयर टू सिंपल मिथाइल। और लास्ट में हमारे पास आएंगे टर्शरी अल्कोहल्स जो सबसे वीक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल्स का रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। इन रिएक्शन को हम कहते हैं स्टेरिफिकेशन। एक ईस्टर ग्रुप हमारे पास बनता है, ये मैंने ईस्टर ग्रुप शो किया हुआ है, R C डबल बॉन्ड O O R।
आर की जगह जहाँ पर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड हो, एच हो, तो ओ एच हो तो हमारे पास एसिड होता है, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पर आर ग्रुप लग जाता है तो हम इसे ईस्टर कहते हैं। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में क्या करते हैं, अल्कोहल स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसकी वजह से क्या होता है, ईस्टर बनते हैं और इन रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। अच्छा, ये जो रिएक्शन होते हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं एंड कैन बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रिमूविंग वाटर एज सून एज इज फॉर्म। लेकिन अगर हमने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कन्वर्ट करना है तो हम जैसे ही ये रिएक्शन होगा तो हमें वाटर रिमूव करना पड़ेगा, ताकि वो दोबारा से वाटर के साथ मिलकर इनिशियल रिएक्टेंट ना बना दें। जैसे ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है प्लस हमारे पास एक एथानॉल है, ये इनके दोनों का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है प्लस हमारे पास वाटर है। तो अगर हमने इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रखना है तो हमें ये वाटर रिमूव करना पड़ेगा जैसे ये रिएक्शन हो रहा है, अदरवाइज ये दोबारा आपस में कंबाइन हो गए ये वाले दो प्रोडक्ट्स बना देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है कंसंट्रेटेड H2SO4 जो हम यूज कर रहे हैं वो दो तरह से एक्ट कर रहा होता है, एक वो प्रोटोनेटिंग एजेंट है और दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। प्रोटोनेटिंग एजेंट ये है कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा होता है और प्रोटॉन रिमूव भी कर रहा होता है, तो दो तरह से वो एक्ट करता है। ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स गिव गुड यील्ड्स ऑफ ईस्टर्स, के जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं सिंपल वो ही क्या देते हैं, अच्छी यील्ड देते हैं ईस्टर्स की। अदरवाइज जैसे जैसे वो ग्रुप्स उनके साथ कार्बन के बढ़ते जाएंगे तो वो बल्की होते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टीरिक फैक्टर हो जाता है, स्टीरिक हिंड्रेंस आती है और स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन में दुश्वारी पेश आती है। A highly branched alkyl group is either the alcohol or the acid will slow down the rate of esterification and shift the equilibrium more to the left side of the esterification reaction। के आइदर के हमारे पास अल्कोहल हाईली ब्रांच्ड हो या एसिटिक एसिड बल्कि ग्रुप वाला हो, दोनों के केसेस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम का रिएक्शन हमारे पास रिवर्स ज्यादा होगा, फॉरवर्ड ज्यादा मीन स्लो हो जाएगा। स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, यील्ड इतनी अच्छी नहीं आएगी। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद गिवन ऑर्गेनिक एसिड देयरफॉर एज प्राइमरी, के प्राइमरी सबसे अच्छे देंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, सेकेंडरी उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल्स। नीचे अब एक मैकेनिज्म बताया गया स्टेरिफिकेशन रिएक्शन का, कि ये हमारे पास एक सिंपल क्या है, एसिटिक एसिड है, इसमें हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन ने ऐड होना है। प्रोटॉन कौन दे रहा है, हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4। जब प्रोटॉन ऐड होगा तो वो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं दो, वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन के साथ जब अटैच हो जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को फिल करने के लिए ये जो नीचे वाला डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये वाला। तो ये आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, रीअरेंजमेंट होती रहती है। ये क्या हो रही है, बेसिकली रीअरेंजमेंट हो रही है चार्जेस की। नेक्स्ट हमने एथेनॉल के साथ इसका रिएक्शन है। अब जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर जो दो लोन पेयर्स हैं ये अटैक करेंगे इस वाले कार्बन के ऊपर, तो ये इसके साथ अटैच हो गया। अब दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब उससे अगले स्टेप में क्या होती है, फिर रीअरेंजमेंट होती है कि यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये वाला और चार्ज ही वो शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। बिल्कुल अपने आप को रीअरेंज भी करता है कि कैसे वो स्टेबल रहता है। तो यहाँ से चार्जेस शिफ्ट हो गए, यहाँ पर आगे OH2 ग्रुप लग गया। उससे अगले स्टेप में क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, ये वाला जो OH2 ग्रुप है इसका रिमूवल हो रहा है, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कि जब ये वहां से वाटर रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने के लिए किधर शिफ्ट होंगे, यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेट हो रहा है, एक प्रोटॉन रिमूव हो रहा है और वो यहाँ से रिमूव होगा तो हमारे पास ये ईस्टर की शक्ल में एक प्रोडक्ट आ जाता है। क्लियर है मैकेनिज्म? यस सर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। सर जी ये जो हमने प्रोटॉन शिफ्ट किए इससे जी। आगे क्या किया हमने? कहाँ से, यहाँ से मैं यहाँ बता रहा हूँ कि एक तो रीअरेंजमेंट जी यहाँ सर पर जहाँ हो पे रही थी चार्जेस प्रोटॉन की, शिफ्ट किया एक तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो तो रही थी ये प्रोटॉन के वाला चार्जेस की, और दूसरी यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा है यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है,
यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद इसका रिमूवल होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास OH2 क्या होता है, वाटर होता है। तो जब ये रिमूव होंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन इस वाले कार्बन के ऊपर वाले बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उससे नेक्स्ट स्टेप में इस वाले हाइड्रोजन का इशू, सिग्नल्स का इशू हो गया था। भी आवाज। अब आवाज आ रही मेरी? जी सर बारी। Yes, हाँ, आगे वो सिग्नल चले गए तो उसकी वजह से मसला हो रहा था। स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। जी अच्छा, कंटिन्यू करते नेक्स्ट हम। ये मैकेनिज्म सबको समझ आ गया? जी सर। जी अच्छा, सर। नेक्स्ट यार, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड हैलाइड्स क्या होते हैं कि हमारे पास CH3COCl ग्रुप लगा हो, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक हैलाइड्स। यहाँ पर कोई भी हैलाइड ग्रुप हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड हैलाइड्स ग्रुप। और दूसरा हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। और ये वाला हमारे पास क्या होता है, एसाइल ग्रुप होता है एक, RCO हमारे पास क्या है, एक एसाइल ग्रुप है। और दूसरा हमारे पास ये वाला एसाइल ग्रुप है। जब दो एसाइल ग्रुप आपस में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, इन्हें कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड्स। क्या कहते हैं इन्हें, एसिड एनहाइड्राइड्स। और ये ऐसे भी बनता है कि हमारे पास दो एसिड हो, सपोज ये वाला एक एसिटिक एसिड है, सर CH3COH। अगेन करवा दें समझ मैं दोबारा हमारी करवा देता आवाज हूँ करिए। कि एसिड हैलाइड्स हमारे पास कौन से होते हैं, CH3COX ग्रुप होता है, कि X की जगह हमारे पास हैलोजन हो सकते हैं कोई भी। तो ये हमारे पास एसिड हैलाइड ग्रुप है। और दूसरा हमारे पास ग्रुप होता है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, कि दो हमारे पास असाइल ग्रुप जब एक कॉमन ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड हो। ये वाला क्या है, एक पूरा असाइल ग्रुप है CH3CO, और ये दूसरा असाइल ग्रुप है CH3CO। ये दोनों ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है। तो जब दो असाइल ग्रुप्स ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड हो तो उनको क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। और ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये तब भी बनता है कि जब दो हमारे पास क्या हो, एसिड्स आपस में कंबाइन करें थ्रू द रिमूवल ऑफ वाटर। तो उनमें से वाटर जब रिमूव हो जाए तो दो एसिड्स आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एनहाइड्राइड बना देते हैं। आवाज आ रही है सबको? क्लास आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एसिड हैलाइड्स है, इसका रिएक्शन होना है एथेनॉल के साथ। जब इसके साथ इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है, प्लस हमारे पास HCl बन रहा है। तो इसके केस में भी क्या होगा, हमारे पास ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। दूसरा, जब एसिड एनहाइड्राइड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इथाइल एसीटेट बनेगा। ये भी क्या है, एक ईस्टर है, प्लस हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये दो एसिटिक एसिड आपस में कंबाइन करके इन्होंने एसिड एनहाइड्राइड बनाया हुआ था। जब एथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक फॉर्मेशन होती है एस्टर की, और दूसरी हमारे पास एसिटिक एसिड हासिल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फास्फोरस हैलाइड्स और थायनाइल क्लोराइड्स। फास्फोरस हैलाइड्स कौन से होते हैं कि फास्फोरस के साथ हैलाइड ग्रुप लगा होता है। और थायनाइल क्लोराइड्स कौन से होते हैं, SOCl2 ग्रुप। इसे क्या कहते हैं, थायनाइल क्लोराइड। इनके साथ जब एथेनॉल रिएक्ट करता है तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राई और पेंटाहैलाइड्स। के जो हमारे पास अल्कोहल्स हैं वो फास्फोरस ट्राई हैलाइड के 3 ब्रोमाइड ग्रुप लगे हों या 5 लगे हों ब्रोमाइड ग्रुप, उनके साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है। सिंपल, जहाँ पर एथेनॉल रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड के साथ, ट्राई ब्रोमाइड के साथ, हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। और उसके साथ हमारे पास H3PO3 बन रहा है। दूसरे केस में हमारे पास फॉस्फोरस ब्रोमाइड पेंटा हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, POBr3 प्लस HBr भी। इसमें एडिशन में क्या बन रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, थायनाइल क्लोराइड के साथ। उसके केस में हमारे पास क्या बन रहा है, एक अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ये भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बने हैं, ये भी अल्काइल हैलाइड्स है और ये भी अल्काइल हैलाइड है। प्लस हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस आती है और HCl आता है। ये तो रिएक्शंस थे अल्थनॉल के फॉस्फोरस हैलाइड्स और थायनाइल क्लोराइड्स के साथ।
नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, कि हमारे पास अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स मौजूद है, हमें नहीं पता कि कौन सा प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी है, तो उनको डिस्टिंग्विश, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉलोइंग रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहला उनका रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी है। व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड दे अंडरगो डिहाइड्रेशन। जब अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है, वाटर की रिमूवल होती है, जिससे अल्कीन्स बनता है। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे इजीली दे देते हैं डिहाइड्रेशन, उसके बाद सेकेंडरी देंगे और लास्ट में प्राइमरी देंगे। सही है, विच इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस। कार्बोनियम आयंस होते हैं नेगेटिव कार्बन वाले आयंस। अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्राइमरी अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4, हमें यहाँ पर हीट करना पड़ रहा है और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला अल्कीन का प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो हमारे पास H2SO4 की कंसंट्रेशन कम यूज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वाले अल्कीन का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होगा तो हमारे पास क्या होगा, 20% H2SO4 यूज होगा और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी हमारे पास कम यूज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इजिली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हमें क्या पता चला कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो जल्दी हमारे पास डिहाइड्रेशन दे देते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड के साथ अगर रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड इज हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज द टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। कि हैलोजन एसिड सबसे अच्छा कौन सा रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स की किसकी ज्यादा होगी, टर्शियरी की ज्यादा होगी। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है ये वाला, ये डज नॉट रिएक्ट करता है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ रिएक्ट नहीं करता अनलेस के हम जिंक क्लोराइड को रिएक्शन में यूज करें। अब जो जिंक क्लोराइड है वो एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है। A solution of zinc chloride in concentrated hydrochloric acid is used as a basis for sample test. हम सैंपल टेस्ट करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी कौन सा है। तो जो हमारे पास मटेरियल सोल्यूशन यूज होता है वो जिंक क्लोराइड का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, उसे कहते हैं लूकस टेस्ट। ये हमें डिफरेंशिएट कर देता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स कौन से हैं। इन दिस टेस्ट अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इन HCl टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स। टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद लूकस reagent immediately at room temperature। जो हमारे पास टर्शियल कॉल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इमीडिएट रिएक्शन कर देंगे जिंक क्लोराइड के साथ टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल लेयर ऑफ द अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड्स बन जाएंगे, जल्दी रिएक्शन दे देता है टर्शियल कॉल्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो वो कुछ देर लेगा रिएक्शन देने में, लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होता है वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देते, उनको हीट करना पड़ता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि टर्शियल अल्कोहल्स कौन से हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल्स कौन से हैं। टर्शियरी क्या देगा, ज्यादा फास्ट रिएक्शन दे देगा, सेकेंडरी थोड़ा लेट देगा और प्राइमरी देगा ही नहीं अनलेस के उनको हीट किया जाए। जैसे ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl का सॉल्यूशन है, इसे कहते हैं लूकस रिएजेंट और ये लूकस टेस्ट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट भी आपको आता है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स बाय लूकस टेस्ट। तो अगर लूकस टेस्ट का आता है तो आप ये लिखोगे रिएक्शंस और वो वाली थ्योरी लिखोगे। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स बन रहे हैं इन सब केसेस में, लेकिन जो हमारे पास टर्शियरी है वो इमीडिएटली रिएक्शन दे रहा है और जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल है उसको 5 मिनट लग रहे हैं और जो हमारे पास सिंपल प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनको हीट करना पड़ रहा है, सेकेंडरी क्या दे रहे हैं, 5 मिनट में रिएक्शंस दे रहे हैं। लास्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन। अल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज, अल्कोहल्स को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज भी किया जाता है इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल्स एंड द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि किस टाइप की अल्कोहल्स हम यूज कर रहे हैं और कौन कौन सी कंडीशन है रिएक्शंस की। जो मोस्टली वाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो क्रोमियम ऑक्साइड है, एसिटिक एसिड है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है H2SO4, KMnO4 और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो यूज होते हैं। Oxidation of alcohols can be used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. Oxidation of alcohol से भी हमें पता चल जाएगा कि tertiary, secondary और primary alcohols कौन से हैं। अल्कोहल को क्या किया जाता है, रूम टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है पोटाशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4, जिससे क्या बनता है, ऑरेंज सोल्यूशन बन जाता है हमारे पास। Primary alcohols are first oxidized to aldehyde and then to carboxylic acids.
containing the same number of carbon atoms and the odorant solution turns green. अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स है और हम ये वाला सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देन वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट होगा। और हमारे पास जो ऑरेंज सॉल्यूशन है, ये जो लूकस रिएजेंट है, ये ऑरेंज सॉल्यूशन होता है। जब प्राइमरी अल्कोहल्स यूज कर रहे होंगे, एसिटिक एसिड बनेगा, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया, एल्डिहाइड बना और एसिटिक एसिड बन गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेम सॉल्यूशन है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ऑरेंज सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है। और हमारे पास क्या बनता है, कीटोन बनता है। टर्शी के केस में हमारे पास रिएक्शन ही नहीं होता, सॉल्यूशन वैसे क्या वैसा रहता है। तो इससे भी हमें क्या पता चल जाता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। नेक्स्ट है डिहाइड्रोजिनेशन। आवाज आ रही है सबको? Yes, जी sir. सर। अच्छा, next are dehydrogenation. Different types of alcohols give different products when their vapors are passed over copper at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अल्कोहल्स क्या कहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जब उनको पास किया जाता है कॉपर के ऊपर एट हाई डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन फॉर्मिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं, जबकि टर्शियरी अल्कोहल्स क्या करते हैं, डिहाइड्रोजिनेटेड नहीं होते लेकिन वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं, वहां से वाटर की रिमूवल होती है, फॉर्मिंग अल्कीन्स और अल्कीन्स बनते हैं। ये हमारे पास एथेनॉल है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे पास कॉपर यूज कर रहे हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या हो रहा है, CH3CHO प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को हम सिंपली क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी में भी यही होता है। और टर्शरी क्या करता है, डिहाइड्रेशन देता है, हमारे पास वाटर की एवोल्यूशन होती है, सही वाटर निकल जाता है हमारे पास। ये दोनों हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू होंगे और टर्शरी हमारे पास क्या होगा, वाटर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। अभी हमने पढ़े थे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन थे कि इनमें सिर्फ एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर ज्यादा OH ग्रुप्स लगे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स या पॉलीओल्स। Compounds containing more than one OH group attached with the aliphatic carbon atoms are called polyhydric alcohols और polyols। और इनको मजीद क्लासिफाई किया जाता है अगर OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, कि कितने OH ग्रुप्स मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं। अगर 2 होंगे तो डाईहाइड्रिक होगा, 3 होंगे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स होगा। अ डायोल विद बोथ OH ग्रुप, अ डायोल कहते हैं 2 OH ग्रुप वाला अल्कोहल विद बोथ OH ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन। अगर दोनों OH ग्रुप्स सेम कार्बन से लगे होते तो हम इसे क्या कहेंगे, जेम डायोल्स। जैसे ये वाले हैं, ये दोनों क्या लगे हुए हैं, सेम कार्बन के साथ लगे होते हैं, सही जेम डायोल कहते हैं। जब ये हमारे पास जेम डायल होते हैं, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अंडरगो स्पॉन्टेनियस डीकंपोजिशन हो जाती है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड और वाटर बन जाता है। A diol having 2 hydroxyl groups present at 1,2 positions are called 1,2-diol vicinal diol। अब यहाँ पर हमारे पास सेम कार्बन में प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे तो उसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं, या 1,2-डायोल कहते हैं, या विजिनल डायोल कहते हैं। आज का लेक्चर आपका जहाँ तक था, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर ये ग्रुप में भी शेयर कर देना जो हाँ आपने जी मैं कर पढ़ाया है। दूंगा, हाँ जी मैं कर दूंगा। ओके क्लास, आज का लेक्चर आपका खत्म हुआ। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।